शाम का वक्त था। एक गुरु और उसका शिष्य एक लंबी यात्रा कर अपने आश्रम वापस लौट रहे थे। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद शिष्य काफ़ी थक चुका था। शिष्य अपने गुरु जी को कहीं विश्राम करने के लिए कहता है। गुरु जी, इतनी दूर पैदल चलने की काफ़ी थकान हो रही है, कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक कहते हो तुम, हमें यही कहीं विश्राम करने की जगह देखनी होगी। फिर दोनों पास की एक कुटिया के पास जाकर मदद मांगते हैं। कोई है घर में जो हम भिक्षुओं की थोड़ी मदद कर सके? फटे कपड़े पहने हुए एक गरीब आदमी घर से बाहर निकलता है। हे सज्जन व्यक्ति, हम काफ़ी दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं और हम दोनों काफ़ी थक चुके हैं। क्या हमें विश्राम करने के लिए कोई जगह मिल सकती है? यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप ऋषि लोगों की मदद कर सकूं। आप मेरे गरीब खाने में आराम कर सकते हैं। गरीब आदमी ने अपने घर में उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। खाने के बाद जब गुरुजी कुटिया के बाहर आते हैं, गुरुजी ने देखा कि पास की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन फसलों को देखकर ऐसा लगता है कि आदमी ने खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। गुरुजी उस आदमी को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? गुरुजी, मेरे पास एक गाय है जो बहुत दूध देती है और उस दूध को बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। सुबह गुरुजी और उनका शिष्य जाने की तैयारी करते हैं। तभी गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं और हम उसकी गाय को भी अपने साथ ले चलते हैं। शिष्य को अपने गुरु की बात पसंद नहीं आती, लेकिन वह अपने गुरु के निर्देश का पालन करता है और अपने साथ उस गरीब आदमी की गाय को ले लेता है। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन आज भी वह बात शिष्य को परेशान करता रहता है। इसलिए एक दिन शिष्य उस व्यक्ति से मिलने का निश्चय किया। प्रणाम गुरुजी, मैं उस गरीब आदमी से मिलने जा रहा हूँ। हमें उसका हाल चाल पता करना चाहिए। इतनी मदद करने के बावजूद हमने उसकी गाय को अपने साथ लेकर अच्छा नहीं किया। इतने वर्षों बाद भी मुझे अभी तक पछतावा हो रहा है। तो फिर जाओ, पता करो कि उसकी ज़िंदगी कैसी है अभी। शिष्य उस गरीब आदमी से मिलने निकल पड़ता है और जब वह उस गरीब आदमी की कुटिया के पास पहुंचता है तो वहां उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और 3-3 गाय देखकर हैरान रह जाता है। कुछ साल पहले मैं और मेरे गुरुजी यहाँ आए थे और आपने हमारी काफ़ी सेवा की थी, लेकिन तब आप गरीब थे। आज आप धनवान लग रहे हैं। ये सब बदलाव कैसे हुआ? उस दिन मेरी गाय खो गई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। फिर मैं जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर कुछ पैसे जमा किए। उसके बाद मैंने कुछ बीज खरीदे और उन्हें अपने खेतों में लगाया। फसल काफ़ी अच्छी हुई। फिर मैंने फलों के पेड़ लगाए। फलों से मेरी आय अच्छी बढ़ी। अब मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। वर्तमान में मैं इस क्षेत्र में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात मेरी गाय ना खोई होती तो मैं अभी भी वही गरीबों वाली ज़िंदगी जी रहा होता। तुम यह काम पहले भी कर सकते थे। उससे मेरा जीवन बिना किसी मेहनत के चल रहा था। मैंने कड़ी मेहनत करने के बारे में कभी नहीं सोचा। अब शिष्य को समझ में आया कि गुरुजी ने गाय को क्यों अपने साथ ले जाने को कहा था, ताकि उस गरीब आदमी के जीवन में कड़ी मेहनत से मिलने वाले सुख का आगमन हो सके। Please subscribe the channel and like and share.